हेलो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए हैं। आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैंने काफ़ी मिस्टेक की थी। मैंने वो मिस्टेक दोबारा ना हो इसलिए मैंने बहुत जो भी करना था बहुत संभाल के किया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरे दोनों एक राजा और एक रानी है। अब इनकी दोस्ती हो ही चुकी है तो फिर मैंने ट्राई किया कि उन दोनों को साथ में रखूं। और उसके लिए मैंने सबसे पहले एक बड़ा टैंक लिया मैंने, जो उनको अच्छी खासी स्पेस हो घूमने के लिए। और बस 2-3 दिन उनको अलग रखा। उसके बाद मैं दोनों को साथ में रख दिया क्योंकि उनकी दोस्ती ऑलरेडी हो चुकी थी पहले से ही, तो मुझे ये फिर से प्रोसेस करना नहीं पड़ा। तो उन दोनों को एक अच्छा सा बड़ा सा टैंक लिया, उसमें फ्रेश पानी भर दिए और साथ में एक बबल्स का पत्ता भी रख दिया है उसमें थोड़ा सा कटिंग करके, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो बबल्स बनाता है तो उसका बहुत सपोर्ट हो जाता है उसके लिए। और साथ में रखा है एक पत्ता जो काफ़ी हेल्थफुल होगा, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने उसमें रख दी थी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और बस फिर उन दोनों को थोड़ा टाइम दे दिया उनको, वो उसमें एक साथ में सेट हो रहे हैं, आप देख ही रहे। पहले तो वो बड़ा सा टैंक ही काफ़ी बड़ी जगह उनको घूमने को मिल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे पास जो था, जो इनके रखने की जगह थी, वो काफ़ी छोटी थी और मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने वो गलती कर दी थी। तो ऐसी गलती दोबारा ना हो तो मैंने काफ़ी पहले उस बारे में मैंने काफ़ी सोचा समझा, मैंने बताया और उसके बाद में उन लोगों को टाइम दिया। और आपने देखा जब वो दोनों मिल गए तो बस उसके बाद में क्या था, बबल्स भी काफ़ी अच्छे बन गए हैं। अब मेरी रानी तैयार हो गई है अंडे देने के लिए और हेल्पफुल और बहुत अच्छी है। मैं तो डर गई थी कि कुछ हो जाए, मगर शुक्र है कि उसको कुछ हुआ नहीं। वो हेल्पफुल थी और 3-4 दिन के बाद उनको मैंने साथ में रख दिया था फिर से। और बस 2-3 दिन वो साथ में रहे, उसके बाद में अंडे बने और देखे कितनी अच्छी खुश नज़र आ रही है दोनों साथ में। लास्ट टाइम तो बहुत एक दूसरे से दूर रह रहे थे और मुझे भी टेंशन हो रहा था, पर ये दोनों अभी साथ में है, खुशी खुशी से एक साथ में रह रहे हैं। और अभी वो तैयारी कर रहे हैं अंडे की। देख रहे कितने प्यारे लग रहे एकदम। तो बस उनको देख के ही मुझे बहुत खुशी हो गई थी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम बहुत डर गई थी मैं क्या होगा, मुझे तो लगा अब मेरी रानी रहेगी नहीं, मगर वो दोनों साथ में थे और फिर खुश थे। तो बस उन दोनों की दोस्ती मैंने देखी थी कि वो दोनों एक साथ में कैसे रह रहे थे, और इसलिए मैंने ये दोबारा रिस्क लिया कि ज़्यादा देर उनको दूर अलग अलग ना रखते हुए इन दोनों को साथ में ही रखते हैं। और बस 3-4 दिनों मैंने दूर रखा, उसके बाद में मैंने साथ में रखा। तो देख लिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए उनके अंडे, ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बहुत छोटे छोटे अंडे होते हैं उसके। तो बस मुझे ये मौका मिला और मैंने ये कैप्चर कर लिया उनको दोनों को कि वो अंडे देते हुए। और मैं बोली चलो आपको भी शेयर करती हूँ इस चीज़ों के लिए। बहुत छोटे अंडे थे, तो वो अंडे देने के बाद में फिर वो दोनों मम्मी पापा अपने अंडे उठाने में लग गए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने सुना था कि जब फीमेल अंडे देने के बाद खा जाती है। तो इसने सारे अंडे उठाए उन्होंने, और मेल दोनों भी मिलके काम कर रहे हैं, मेरे राजा और रानी दोनों काम कर रहे हैं। और वो सारे अंडे उसने उठाए और उसके बाद में उन्होंने वो बबल्स में लगाना शुरू किया। आप देख ही रहे ना क्या कितने उठा रहे सारे। तो ये सारे उन्होंने जमा किए और देखिए ये किस तरह से प्यारे प्यारे खूबसूरत ये अंडे सारे वो बबल्स में सेट करेंगे। और साथ में राजा और रानी दोनों भी मेहनत कर रहे हैं ना। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई थी कि वो भी काम कर रही है और वो भी अपने अंडों को सेफ रख रही है। तो दोनों ने मिलके वो अंडे को सेट किया, और जैसे सारे अंडे सेट हो गए, फ्री हो गए, तो फिर देखिए ये इस तरह से मैंने बबल्स का रखा था। और ये बबल्स है, और ये बबल्स वाला एक पेपर जो मैंने साथ में रखा सपोर्ट के लिए। तो ये सारे अंडे इस तरह से यहाँ पर सेट हो गए हुए हैं।
अच्छी तरह से काफ़ी प्यारे बबल्स बने हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गए हैं, रखे हैं। और पूरे अंडे सेट होने के बाद में फिर उसमें मेल का कोई फीमेल का कोई काम नहीं था। तो मैंने अपनी रानी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैंने पहले सारी इंक्वायरी ले चुकी थी। तो मैंने उस रानी को वहाँ से निकाल दिया कि कहा जाता है कि अंडे देने के बाद में वो खुद भी खा जाती है। तो जैसे उसके अंडे पूरे हो चुके हैं, कम से कम 1.5-2 घंटे का ये प्रोसीजर था। उसके बाद में उसको मैंने अलग कर दिया, आप देख ही सकते हैं। इसको अलग करके मैंने अलग ही रख दिया था, क्योंकि जब पता है कि उसको साथ में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि राजा भी उसे मारने वाला है, क्योंकि वो अंडे खाएगी ना, तो इसलिए उसको हमने अलग रख दिया। तो बस वो हेल्थी और अच्छी है। उसके बाद में मेल अपना काम कर रहा है, क्योंकि पप्पा है, पप्पा तो अपना काम करते ही है। तो वो सारे अंडे को सेट करना, ठीक से लगाना वो कर रहा है, उसके साथ में वो काम चालू है। राजा मेरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है वहाँ पर, अपने बच्चों को पूरा सेफ्टी से अंडे को वो बबल्स में सेट करने वाले काम करते हैं। तो वो बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं, देख ही सकते हैं ना कितने प्यारे बबल्स है। बस अभी इंतज़ार है कि उसमें से बेबी निकले, और बस 2-3 दिन का इंतज़ार, और फिर बाद में ये बेबी। कितने प्यारे माशाल्लाह, कितने प्यारे छोटे छोटे से बेबी। देखो ये बहुत छोटे, इतने छोटे की नज़र भी नहीं आ रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उसको अच्छी तरह से कैप्चर करूँ, तो ये बेबी वहाँ पे नज़र आए मुझे, बहुत छोटे हैं। और बहुत खुशी हुई कि इसकी बेबी है वो, और देख ही रहे ना कितने प्यारे प्यारे हैं। बहुत अच्छा लगा। देखो ये बहुत है कि मैं उसको ठीक से नहीं देख पा रही हूँ, मतलब मैं ज़्यादा अच्छे से जूम नहीं कर पाई उसको, बस जो कैप्चर कर पाई। तो ये बस ये बेबी है जो 2 दिन के है। उसके बाद में ये बेबी बढ़ चुके हैं, और अभी इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ चुकी है। और ये बेबी है 1 हफ़्ते के, यानी 7 डे के ये बेबी है। आई होप ये जल्दी से बड़े हो जाए, मगर ये बड़े इतने जल्दी नहीं होंगे। इसको पूरी प्रॉपर्ली बड़ी होने के लिए 3 महीने जाएंगे। तो इंतज़ार करना होगा कि ये जल्दी से बड़े हो, और कितने सारे प्यारे प्यारे कलर वाले होंगे। तो बस ये है, इसके आगे ये जब बड़े होंगे तो वो भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी ज़रूर। आई होप कि जल्दी से जल्दी बड़े हो जाए। तो मैंने जो अपनी जानकारी थी मैंने आप लोग से शेयर करी। तो आप मुझे बताना ये आपको मेरे ये वीडियो कैसी लगी है। मैंने बहुत कोशिश करी हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से दिखा पाऊँ। तो बस मेरी खुशी है, मैं आपसे के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये बेबी भी। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय।